पहली बार संसद आहूत का सूचना संसदीय कार्य मंत्री के ट्विटर से आता है। G20 होने वाला है। क्या संदेश जाएगा कि अब भारत की लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा समाप्त हो रही है। अब शासन ट्विटर और फेसबुक से चलेगा। आज बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, भारत की सरकार को, ये 5 दिन का सत्र का आयोजन क्यों हो रहा है। पिछले 3 दिन से एनटीपीसी और पावर ग्रिड, जो हमें उड़ीसा से बिजली मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ये आधिकारिक तथ्य है। सेंट्रल कमांड को रोक दिया गया ताकि हम डिप्राइव हो। ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो जिम्मेवारी हेमंत जी को मिली है उसका सफलतापूर्वक निर्वहन वो कर सकेंगे। उस बैठक में मेरे प्रिय पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे समृद्ध राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय स्तर पर जो समन्वय समिति बनी, उनका सदस्य चुना गया। मैं आज अपनी पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन में शामिल सभी 27 राजनीतिक दलों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए भी कि इस देश के 11 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी जनसमुदाय की जो प्रतिनिधित्व करने का, साथ साथ नौजवानों का, मूलवासियों का, उनका प्रतिनिधित्व के लिए जो विश्वास और जो जिम्मेवारी देश की सबसे पुरानी पार्टी सहित कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली पार्टियों ने जताया, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो जिम्मेवारी हेमंत जी को मिली है उसका सफलतापूर्वक निर्वहन वो कर सकेंगे। क्योंकि हम सबको जानते हैं कि हम लोगों का जो भी शिक्षा दीक्षा, काम करने का तरीका, हमने पूरी मेहनत के साथ गुरुजी से सीखा है। और गुरुजी एक प्रतीक पुरुष है इस देश के करोड़ों लोगों के लिए। आप देखे होंगे कि पटना की जब पहली बैठक हुई तो भाजपा ने उसका प्रहसन उड़ाया। जब बेंगलोर में दूसरी बैठक हुई तो गैस का सिलेंडर 200 रुपये गिर गया। अब जब तीसरी बैठक शुरू ही हुई तो संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया। ये डर, ये हताशा
आज साफ दिखाई पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के चेहरे पर। ये देश संविधान से चलता है, आइन से चलता है, और साथ साथ जो संसदीय व्यवस्था है उसमें परंपराओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष सत्र बहुत विशेष परिस्थिति में ही बुलाया जाता है, और विशेष परिस्थिति देश के सामने जो उत्पन्न स्थिति है उसको बताकर किया जाता है। जो विपक्ष है उनको भी सूचना दी जाती है, लेकिन पहली बार संसद आहूत का सूचना संसदीय कार्य मंत्री के ट्विटर से आता है। सरकारी नोटिफिकेशन के पहले इतनी डरी हुई है सरकार कि हिम्मत नहीं है कागज तैयार करने की। G20 होने वाला है, क्या संदेश जाएगा कि अब भारत की लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा समाप्त हो रही है। अब शासन ट्विटर और फेसबुक से चलेगा, फाइलें व्हाट्सएप में घूमेंगी। अब जब चौथा और पांचवा छठा जब हम लोग बैठना शुरू करेंगे तब ये रणछोड़ दास लोग कहां कहां पहुंच जाएंगे यह आने वाले दिनों में दिखेगा। क्या होगा उस 5 कार्य दिवसों में? लगभग 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। आप विशेष सत्र नहीं बुला पाते, आप चुनाव लड़ते हैं कर्नाटका में, विदेशों का दौरा करते हैं। आप अपने मित्र से संबंधित बातें उन पर जवाब नहीं देते। देश विदेश की प्रतिष्ठित समाचार पत्र, आर्थिक मामलों के जानकार, वो लोग नाम ले लेकर तथ्यों के साथ इस देश का सबसे बड़ा जो आज उद्योगपति है उसके कारनामे छाप रहा है और आप चुप रहते हैं। आपकी गुजरात सरकार आपके मित्र की चोरी पकड़ता है, आप खामोश रहते हैं, तो विशेष सत्र में होगा क्या? क्यों नहीं हिम्मत है
कि देश को बताए कि हम किस लिए 5 दिन बैठेंगे। अभी तो 2 महीने के बाद में शीतकालीन सत्र तो आना ही था। तो कौन सी आपदा आ गई? कौन सा कहर बरप गया कि आप विशेष सत्र बुला रहे हैं? ये डरे हुए लोग जब देख रहे हैं कि देश की जनता जाग उठी है, हम लोग एक नारा सुनते थे, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से अब जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। ये नारा चूंकि अब गूंजने लगा है, तो इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, सारी परंपराओं को तोड़कर। आज बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, भारत की सरकार को, ये 5 दिन का सत्र का आयोजन क्यों हो रहा है। लोग तैयारी करके आएंगे, राष्ट्र हित की बात करेंगे, जनहित की बात करेंगे। क्योंकि आप घबराने वाले लोग हैं, इसलिए आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते। मैं पुनः इंडिया घटक में शामिल सभी राजनीतिक दलों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सत्र आप भी बुलाए? हमने विषय कहकर विषय सत्र बुलाया और विपक्ष को सूचना देकर। तो अभी समय है, तो 2-4 दिनों में नहीं, हम बुलाने के पहले उनको सूचना दिए थे, परंपरा यही है। और एक अडानी का जहाँ तक सवाल है, झारखंड बिजली संकट से जूझ रहा है, आप भी उसको रिलीफ पर रिलीफ दिए जा रहे हैं, 400 मेगावाट बिजली नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको कहूं, मेरे पास में तथ्य और आंकड़े हैं। पिछले 3 दिन से एनटीपीसी और पावर ग्रिड, जो हमें उड़ीसा से बिजली मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। यह आधिकारिक तथ्य है। सेंट्रल कमांड को रोक दिया गया ताकि हम डिप्राइव हो। ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। वही सवाल उठाया जो कि आप अडानी से अपना हिस्से का 400 मेगावाट क्यों नहीं ले रहे? हम अदानी से ऊंचे दाम पे क्यों खरीदेंगे? वो तो फ्री है। कहाँ फ्री है? कहाँ फ्री है? एग्रीमेंट के तय हुआ था ना कि इतना देंगे फ्री, तो बोला हम पैसा देंगे। हाँ, 400 मेगावाट ठीक है दादा, लेकिन एक मेरा सवाल है। नहीं, इसका जवाब नहीं, वो अधिक मूल्य से बेचता है बिजली। तो फिर बिजली मांगिए फिर। बिजली हम केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, हमारे पास में है। मेरा सवाल है दादा, मान लीजिए कि आप बोलिए बीजेपी जिम्मेदार
जिम्मेदार है, बीजेपी बोले राज्य सरकार जिम्मेदार है, जनता एक तरफ बाएं एक तरफ दाएं देखे, यही आप चाहते हैं? हम तो चाहते जनता को सच्चाई दिखे, दाएं और बाएं नहीं दिखे। तो आप तो बार बार कहते हैं कोयला रोकेंगे, ऐसी रोकेंगे ट्रांसपोर्ट, झारखंड के लोगों को दिक्कत हो रहा है, कब रोकेंगे? सीधे टकराहट ही चाहते हैं क्या? हम तो अभी तक कम से कम उसको सवाल हुआ, आपने कहा कि अभी नारी कौन है और आलोक कुमार कौन है, तो कमेटी में चुने गए हैं। नहीं, वो जेएमएम से उनका कोई ताल्लुका नहीं। तो लिखा हुआ है जेएमएम। वो मिसप्रिंट हुआ, आप लोग के पास में संशोधित सूची शायद आ गई होगी। कल डुमरी उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा दादा, इतना आश्वस्त है। खाली मार्जिन का कैलकुलेशन है और क्या, पूरी तरह स्वस्थ है। मतलब 20+। अच्छा दादा, अब 9 तारीख को सीएम जाएंगे नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, इस पर आप पॉलिटिकल स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, ये तो पूरी तरह से हमारा जो लीगल सेक्शन है वो लोग इस चीज़ को देखता है और डील करता है। अब 9 तारीख को वही जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी क्या राय होगी तो आप लोग को बता पाएंगे। दादा मेरा एक तो आखिरी सवाल, आप कांग्रेस का तारीफ कीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं, हो सकता आपकी मजबूरी हो, लेकिन बाबा का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाबा तो कहे थे कि कांग्रेस भरोसेमंद पार्टी नहीं है, आप कह रहे हैं कि गुरु जी से ही हम लोग सब कुछ सीखे हैं, तो गुरु जी तो आहत हो जा सकता है इस बात से। पांडे जी, आपको कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में किस बात को कहना कब पड़ता है, ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कल को आप पूछिएगा, आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सरकार के उप मुख्यमंत्री भी बने, तो वो कंटेक्स्ट अलग था, आज कंटेक्स्ट अलग है। बस आखिरी सवाल, आगे भी ऐसा कंटेस्ट आ सकता है क्या कि जेएमएम और भाजपा सरकार मिलकर चला सकती है? जी नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि ये लूट और फरेबियों की पार्टी बनकर रह गई है। क्या है, अब कोई आइडियोलॉजी थोड़ा रह गया है दादा राजनीति में, कब कौन कहाँ किससे गला मिला लेगा इसका कौन जानेगा? अरे दादा बोल दिए नहीं होगा। अच्छा, इंडिया का संयोजक तक नहीं बन पाया दादा। हाँ, इंडिया का IATIA का संयोजक तक संयोजक का क्या जरूरत है, समन्वय बना है ना। प्रधानमंत्री रहेंगे कि? हमारे गठबंधन में मोदी जी से पूछिए आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्हीं के यहाँ से ले लिया जाएगा। थैंक यू हेमंत जी को। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in